जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो ईवीएस का है और लेसन का नाम है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी आपके काम का जो महत्व होता है, श्रम की गरिमा। उस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और शॉर्टकट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर लाइन से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपके क्लास में टीचर ने कर दिया होगा। शॉर्टकट में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समाज यानी हमारा जो आस पड़ोस होता है, समाज में हर काम जो होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे आसपास जो भी काम करते हैं, हमारे आसपास कोई भी काम होता है, जैसे सफाई कर्मी होते हैं, प्लम्बर होते हैं, लाइट इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये सारे हमारे आसपास काम होते हैं। इन सब की आवश्यकता हमको पड़ती है। इनमें से अगर कोई एक भी अपना काम करना छोड़ दे, कोई उस काम को कोई एक समाज करे ही ना, तो फिर क्या हाल होगा। सोचिए, अगर प्लम्बर आपका नल वाला काम करना छोड़ दे कि हमको नल फिट नहीं करना, लोग बोलते हैं अरे प्लम्बर आई तो ऐसे ही है, तो क्या नल नहीं लगाएंगे, नल की फिटिंग नहीं करेंगे तो पानी क्या करोगे, आप कहाँ से लाओगे। फिर वही पुराने जमाने का काम हो जाएगा, कुआं खोदना, उससे पानी निकालना, है ना। तो आजकल हम लोग नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो नए नए काम भी हैं। तो प्लम्बर अपना काम करता है, काम करने का। इसी तरीके से अगर सफाई कर्मी अपने सफाई करना छोड़ दे तो समाज कैसा हो जाएगा, हमारा आस पड़ोस कैसा हो जाएगा, सब जगह गंदगी फैल जाएगी। तो क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए हमको हर काम की कीमत समझनी चाहिए, हर काम का महत्व समझना चाहिए। कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। उनकी सेवाओं के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जूता बनाने वाला है वो भी एक काम कर रहा है। अगर वो जूते नहीं बनाएगा तो आप नंगे पांव घूमोगे क्या, है ना। वो जूते बनाने वाला है, उसको भी हमको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक काम कर रहा है, हमारे लिए जूते बना रहा है। और कुछ काम दिए हुए यहाँ पर आपके बुक में, जैसे स्वीपर, वो क्या करता है। स्वीपर आपकी गंदगी को साफ करता है, जो आसपास सड़क गंदी होती है। फिर प्लम्बर आपका नलों वाला काम करता है। कई ब्लॉकेज हो जाते हैं, कभी कभी आपके घरों में कहीं पानी ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर आकर उसको ठीक करता है। हम और आप लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि हमसे बनता नहीं है, ये काम उसने सीख रखा है, उससे बनता है। उसके बाद कॉबलर क्या करता है। कॉबलर हमारे टूटे हुए जूतों को रिपेयर करता है, या फिर नए जूते बनाता है, वो कुछ चमड़ों के जूते बनाता है। फिर जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, यानी जो बिजली काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, हमारे अंधेरे मकानों में, क्योंकि अगर लाइट नहीं रहेगी तो पूरा घर अंधेरा रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे मकानों में लाइट की फिटिंग करते हैं, जिससे हमारे घर में रोशनी आती है। लाइट बहुत ज़रूरी है आजकल, बिना लाइट के हम लोग रह नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते रहने की। पहले हम लोग अंधेरों में रहते थे क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। अब लाइट आ गई है तो बिना लाइट के हम लोग सोच भी नहीं सकते। जब आधे घंटे की लाइट चली जाती है तो कितना बेकार लगता है कि नहीं लगता, कि क्या करें क्या ना करें, परेशान हो जाते हैं सब लोग। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, हमारे कामों को हमारे घरों में बिजली पहुंचाता है। और उसके बाद आपके घरों के आसपास जो नाली है, नाली भी कभी कभी आपने देखा होगा, रोड के बाहर पूरा ना बहती हुई नाली का गंदा पानी रोड के बाहर आता है, तो उसको भी साफ करने वाले कर्मचारी लगे होते हैं, नाली साफ करने वाले। और फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे खांसी आ रही है तो खांसी के क्या करेंगे, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बुखार आता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। इस तरीके से हर काम समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम छोटा बड़ा हमको नहीं मानना चाहिए। समाज में जिन सेवाओं के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं, हमें हर दिन ऐसे कामों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कामों की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और एक व्यक्ति सारे काम तो नहीं कर सकता, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग हैं। इसके अलावा, इन कामों के अलावा भी और भी काम होते हैं। और कौन कौन से काम होते हैं, कोई सब्जी बेचता है, ठेले में लाके कोई सब्जी बेचता है, किसी ने सब्जी की दुकान लगा रखी है, कोई खाने पीने के सामान बेचता है, कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई गाड़ी चलाता है। उनको स्कूल कैसे आते हो आप, स्कूल आप कोई ड्राइवर लेकर के आता है, वैन में आते हो, ऑटो में आते हो, मतलब बहुत तरह के काम हमारे समाज में, बहुत तरह के काम है। हर काम के लिए हम लोगों को दूसरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमको
हर काम का सम्मान करना चाहिए। कोई भी किसी को भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। अरे वो तो गाड़ी चलाता है, अरे वो तो सफाई करता है, वो सफाई कर्मी है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम करना छोड़ दे तो फिर क्या करोगे? सब जगह गंदगी ना रहेगी। और अगर ड्राइवर बोलेगा अरे वो तो ड्राइवर है, उससे बात नहीं करना, वो ड्राइवर का बेटा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्राइवरी करना छोड़ देंगे तो हम ड्राइवरी करना छोड़ देंगे तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। कैसे? क्योंकि ड्राइवर कहाँ से सामान कहाँ तक पहुँचाते हैं। जम्मू कश्मीर तक सामान पहुँचता है। कहाँ से? केरला से सामान जम्मू कश्मीर तक भी पहुँचता है, क्योंकि ड्राइवर ही लेके जाते हैं ये सब। और अगर ड्राइवर को हम लोग हीन भावना से देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप लोग एप्पल खाते हो, बादाम छुआरे खाते हो, तो वो कहाँ से आता है? आपके रीवा में होता है क्या? आपके स्टेट में होता है क्या? नहीं ना। कहाँ पर होता है? वो दूसरे स्टेट्स में होता है। वहां से ड्राइवर ही तो लेकर के आते हैं। आपके पास जो भी सामान है वो सब इस जगह नहीं होता, वो ड्राइवर ही लेकर के आते हैं। किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जितने महान लोग हुए हैं उन लोगों ने भी इसी का उदाहरण दिया है। आप महात्मा गांधी जी को जानते होंगे, 2 अक्टूबर को जिनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन के नाम से उनको जाना जाता है। ये जिस आश्रम में रहते थे, जहाँ पर रहते थे, तो आश्रम का सारा काम खुद करते थे, अपना सारा काम खुद करते थे। और आश्रम में चाहे सफाई करना हो, चाहे नाली साफ करना हो, यहाँ तक कि शौचालय तक भी ये खुद साफ करते थे। और यही नहीं, इनके आश्रम में जितने लोग रहते थे वो सारे लोग इनके साथ मिलकर सारे काम किया करते थे। उन लोगों ने कभी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। इस तरीके से अगर आप नेपोलियन बोनापार्ट को सुना होगा आप लोगों ने, या फिर देख लीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक शासक थे, बहुत महान शासक थे। उन्होंने एक बार वो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा पुल मिला। उस पुल में से एक बार में केवल एक व्यक्ति ही जा सकता था, इस पार से उस पार एक एक करके। तो वहां पे जब वो जा रहे थे, उस पार से एक किसान सर में बोझा लेकर के आ रहा था, बहुत बड़ा सा गट्ठर था पूरे बोझ का। तो इधर से ये लोग पहुंच गया, उस पार से किसान आ रहा था। तभी नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उनके एक सैनिक ने जोर से चिल्ला के उसको बोला, ए किसान रुक जाओ तुम वहीं पर ही, अभी मत आओ, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। तब जो नेपोलियन थे, राजा थे, वो चाहते तो जा सकते थे, लेकिन वो क्योंकि काम की कीमत समझते थे कि काम की कीमत क्या है, तो उन्होंने डांटा अपने सैनिक को। उन्होंने बोला रुको तुम आओ इधर। उसने उनको बोला आप आ जाइए। और उसने फिर समझाया कि मुझसे ज्यादा जरूरी समय अभी इस समय उस व्यक्ति का है जो अपने सर पे इतना बोझ लेकर के काम कर रहा है। हम तो यहाँ पे टहल रहे हैं, यहाँ से घूमने जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे, यही नहीं, ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हुए जिन्होंने समय को और काम की कीमत को समझा है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। केवल एक चीज याद रखना, छोटा काम कौन सा होता है? गलत काम करना, जैसे चोरी करना, मारना पीटना। ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई आपकी शिकायत आपके माँ बाप से करे तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो। मेहनत करके ईमानदारी से, भले आप कम कमाओ, लेकिन वो काम आपका ज्यादा अच्छा है चोरी करने से। ठीक है, आपको लेसन समझ में आ गया? जय श्री राम, राधे राधे। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो लोग भी इस लेसन को समझ सकें। जय श्री राम, राधे राधे।